नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथो टी पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के बाद हुए गए क्या हुआ, महाभारत के बाद हुआ क्या। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो है धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो जो है कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर गए। जी हाँ, वहाँ पे उन्हें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मिले रास्ते में। जी हाँ, उन्होंने सब बताया कि सबका सर्वनाश हो गया, सब पुत्रों का नाश हो गया आपके। जी हाँ, और सब दुर्योधन की वजह से हुआ। जी हाँ, तो गांधारी और धृतराष्ट्र जो है बहुत ही दुखी हुए। उसके बाद कृतवर्मा चले गए वहाँ पे अपने राज्य में, कृपाचार्य हस्तिनापुर आ गए और जो है अश्वत्थामा जो है वो आश्रम में चले गए वेदव्यास जी के। जी हाँ, उसके बाद जो है वो आगे बढ़े। पांडव जो है वो मिलने आए धृतराष्ट्र और गांधारी से। जी हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो थोड़े डरे हुए थे शुरू से ही। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में जो है भीम के लिए काफ़ी घृणा होती है। जी हाँ, एक गुस्सा सा होता है जैसे उसे करना होता है, उसे शांत करना होता है। कृष्णा भी जानते थे ये। जी हाँ, कृष्णा ने जो है पहले से ही सोच के रखा था क्या करना है। जी हाँ, तो वैसे जैसे युधिष्ठिर को गले लगाया धृतराष्ट्र ने, फिर भीम भी आ गए थे आगे, लेकिन भीम को पीछे कर दिया कृष्णा ने। और एक आयरन की मूर्ति जो है, एक आयरन की जो है वो दे दी धृतराष्ट्र को। जी हाँ, धृतराष्ट्र ने उसको तोड़ फोड़ दिया, उसके छाती से खून वून निकला और वो नीचे गिर गया। संजय ने उसे उठाया और उसके बाद जो है धृतराष्ट्र रोया थोड़ा, लेकिन उसको पता चल गया बाद में। कृष्णा ने बताया कि भीम जिंदा है भाई, भीम को तुमने नहीं मारा है, ज़्यादा चाल मत चलो, चुपचाप बैठो। समझे, तुम्हारा पुत्र था वो बहुत जेलस था, इसलिए वो मारा गया। जी हाँ, उसके बाद जो है सारे जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है, पांडव है, सारे के सारे जो है वो जो है सारी डेड बॉडीज़ देखने के लिए जाते हैं। जी हाँ, डेड बॉडीज़ देखने के लिए कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पे गांधारी जो है वो पहले से युधिष्ठिर से बहुत ही खफा होती है, उसको कर्ज करना चाहती है, लेकिन वेदव्यास जी वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं गांधारी को कि इसे श्राप मत दो। गांधारी बोलती है कि मैं श्राप नहीं दूंगी, पर मुझे भीम से एक है कि भीम ने जो है दुर्योधन को अधर्म से मारा, उसके बाद इसको लात भी मारी सर पर, जो कि बहुत बड़ा अधर्म था। जी हाँ, भीम ये देख के डर गया। अर्जुन जो है वो वासुदेव के पीछे छुप गया। जी हाँ, कृष्णा के पीछे छुप गए अर्जुन। वहाँ पे युधिष्ठिर जो है उनके नाखून ही टूट गए। जी हाँ, नाखून टूट गए, एकदम डिसफिगर हो गए डर के मारे युधिष्ठिर, गांधारी की वजह से, गांधारी के डर के मारे। जी हाँ, फिर भीम ने भी अपना बोला कि आपके पुत्रों ने जो हमारे साथ किया वो भी सही नहीं था। तो गांधारी ने भी बोला लेकिन एक पुत्र को तो बचाना चाहिए था। तो ऐसे ही जो गांधारी का जो क्रोध है वो फिर शांत हो ही गया आखिरकार। जी हाँ, जब युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे को श्राप दे दो, लेकिन फिर गांधारी का क्रोध जो है वो शांत हो गया युधिष्ठिर के नाखून देखकर। जी हाँ, उनके जो पल्लू था उनका जो, उससे उनको पता चल गया युधिष्ठिर के नाखून टूट गए। जी हाँ, उसके बाद वो सारे गए कुरुक्षेत्र। वहाँ गांधारी ने विंदा की डेड बॉडी देखी, अवंती के राजकुमार की देखी, वो दूसरे विंदा जो कि कई के राजकुमार थे उनकी देखी, कर्ण की देखी, भीष्म की देखी, द्रोणाचार्य की देखी, जयद्रथ की देखी, बालिका की देखी, शल्य की देखी, सब की देखी। और बेचारी बहुत 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 रो रही थी। उनके सारे रिलेटिव्स जो थे वो भी वहाँ पे बैठे तड़प रहे थे। जी हाँ, जैकल्स जो थे वो जंगली जानवर जो है उनका मांस खा रहे थे। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक स्थिति में ये सारी औरतें जो हैं वो विधवा हो गई थी। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं गांधारी श्री कृष्ण को कहती है कि तुम शांति प्रस्ताव लेके आए थे। एंड में कहती है तुम शांति प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन तुमने जानबूझ के जो है युद्ध होने दिया। तुम्हारी वजह से युद्ध रुक भी सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने सबको मरवा दिया। जी हाँ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि 36 ईयर्स होने के बाद तुम अपने ही कुल का नाश कर दोगी। जी हाँ, तुम्हारी एकदम दर्दनाक मौत होगी, तुम अपने ही कुल का नाश अपने हाथों से करोगे। जी हाँ, कृष्णा कहते हैं कि ये तो कोई श्राप नहीं है, लेकिन हाँ ये होने वाला है, मैं जानता हूँ, और मैं यादवों का यादव ही नाश कर सकते हैं और वैसे भी कोई नाश नहीं कर सकता। फिर वो गांधारी पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे क्यों बोल रही हो, तुम्हारे पुत्र अधर्मी थे, दुर्योधन की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, तुम उसको जाके बोलो। तुम्हारे पुत्रों की वजह से जो हुआ उस पर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ प्रकट नहीं हो रहा है। तुम्हारी जैसी औरत जो है वो बच्चा इसीलिए पैदा करती है ताकि वो बच्चा जाके फिर बाद में लोगों को मारे। ऐसा गुस्सा हो गए कृष्णा थोड़े। जी हाँ, लेकिन उन्होंने श्राप एक्सेप्ट कर लिया। वो चाहते तो वो श्राप एक्सेप्ट नहीं करते और कभी होता ही नहीं ऐसा, लेकिन वो परम परमेश्वर हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान रखा गांधारी का। जी हाँ, फिर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि महाभारत में कितने लोग मारे गए। तो युधिष्ठिर ने बोला कि 1,24,066 करोड़ लोग जो हैं वो मारे गए। जी हाँ, अगर हम टोटल में गिने तो 166 करोड़ लोग जो हैं उससे भी ज़्यादा जो है महाभारत के पूरे युद्ध में जो है मारे गए थे शस्त्र और अस्त्र से। जी हाँ, और 24,165 ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग है, यानी कि वो लोग ने, उनको किसी ने मारा नहीं, वो खुद आग में घुस गए, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव बचा ही नहीं। जी हाँ, तो ये लोग सारे मारे गए और इतना बड़ा विध्वंस हो गया। जी हाँ, आजकल की पूरे के देश की भी पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन नहीं है जितना उस वक्त सारे राजाओं और उनकी सेनाओं की पॉपुलेशन थी। आम लोगों को छोड़कर इतनी पॉपुलेशन थी।
इतना बड़ा नंबर सोचिए, 166 करोड़ प्लस पीपल, और उसके ऊपर 24,165 और, तो इतने सारे लोग जो है महाभारत में जो है मारे गए। जी हाँ, तो ने सुसाइड किया। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ। उसके बाद जो है युधिष्ठिर ने जो है सबको कह दिया, सुधर्मा, धौम्या जो उनके खुद के प्रीस्ट थे, संजय, विदुर, युयुत्सु और सारे जो सेवक थे और चैरियटर्स थे, इंद्रसेन जो सबसे बड़े सेवक थे, इंद्रसेन उनके ही सारथी थे इनफैक्ट, और इन सबको बोल दिया कि सारों के जो अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल राइट्स जो है वो परफॉर्म की जाए। या फिर सब ने जो है सब सैंडलवुड पेस्ट जो भी है, क्लैरिफाइड बटर, ऑयल, फ्रेग्रेंसेस सारे जो है अंतिम संस्कार के लिए सारी चीज़ें लगाई। जी हाँ, दुर्योधन से लेकर कर्ण से लेकर सबका वध हुआ, सबका अंतिम संस्कार किया गया। जी हाँ, सारे के सारे जो कुल है उनका किया गया, हज़ारों लाखों योद्धाओं का जो है अंतिम संस्कार किया गया। जी हाँ, और युधिष्ठिर ने उनके बाद खुद जो है राइट्स परफॉर्म की उसके बाद। जी हाँ, उसके बाद जो है गंगा की तरफ चले गए सब। बिल्कुल देखना। तो यही था आज का वीडियो। अगले बार में हम अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, अगला क्या इवेंट हुआ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।